हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स बाय डीके सर में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, साथ ही साथ हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा, तो आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब टॉपिक में बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। जैसा कि आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मीन्स दोज पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो टेक example here. If we take an example, y is equals to x plus 1. y क्या है? सपोज दैट एक पॉलिनोमियल px है जिसको मैंने x प्लस 1 लिया हुआ है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए इसको मैं y इज इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो वैल्यू हम पुट करते हैं उनको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका यही है जो कि आप 9th में कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ आपको प्लॉट करने आता है, वो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि आखिरकार जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो क्या आता है। देखते हैं फिर। सपोज दैट आपको पता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको क्या करना होता है, एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, एक ऊपर आप y रख लीजिए, नीचे x रख लीजिए, या फिर ऊपर x रख लीजिए, नीचे y रख लीजिए। 2-4 वैल्यू आप जैसा कंसीडर करें, जैसा आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, जितने पॉइंट्स का लेना हो उससे आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे इसको क्या लेता हूँ, हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स के लिए लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे मन में आता है, सर इफ़ वी टेक x इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो अगर x की वैल्यू आप 0 ले रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 + 1 इट मीन्स y हो जाएगा 1। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 1, यानी पहला बॉक्स आपका भरा। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 1। अब निगेटिव भी लेंगे, निगेटिव ले लेते हैं। देन इफ़ x इज इक्वल्स टू -1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो अगेन चेक करिए, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, -1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। दूसरा चीज़ आता है, अगेन इसमें हम राइट साइड में फिर से बढ़ते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू +1 ले लेते हैं। +1 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। दो तीसरा पॉइंट हमारे पास हो गया। एक पॉइंट कोई और ले लीजिए, -2 ले लीजिए आप, है ना। -2 ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 अगर ले लिया जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब इन सारे को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका जो है बच्चों थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड में सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स निगेटिव होते हैं, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और ओरिजिन के डाउनवर्ड जो है y एक्सिस पे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। उसी तरीके से ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि y क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। इस पे हमको जो है प्लॉट करना है इस इक्वेशन को, यानी कि दिस पॉलिनोमियल को जो px इज इक्वल्स टू x + 1 दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इनके पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू 1, x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहीं पे क्या है, यानी 0 पे है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। एक पॉइंट आपका ये मिल गया, ये क्या मिला, 0,1। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0,1 पॉइंट मिल गया। सेकेंड क्या है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। चेक करिए x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा -1,0। सेकेंड पॉइंट आपका मिल गया -1,0। थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 2 मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, मतलब लगभग ये पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे 1,2 से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया था, -2, y की वैल्यू क्या मिली थी, -1। तो चेक करिए -2 पे अगर देखते हैं x की वैल्यू -2 तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1।
अब देखिए ये चारों पॉइंट आपके यहाँ पे मिल गए, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि आगे तक ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, y = x+1 का ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग जो है क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए अभी हमने जो है लीनियर के लिए ग्राफ देख लिया। लीनियर में हमने क्या देखा कि जो ग्राफ हमने पाया वो स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है और प्लॉट करने के लिए इक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा है, जो दे रखा है x² - 2x - 8। तो देखिए बच्चों जो है इसको प्लॉट करने के लिए हम इसको टेबलाइज कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं जिसमें y और x के डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सारा कुछ कर रखा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेंथी ग्राफ है, इस वजह से इसको डिनोट ये करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी है। यहाँ पे x = जब 0 ले रखा है तो y की वैल्यू -8 आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे -9, x की 2 पे वैल्यू -8 आ रही है और x की 3 वैल्यू पे y की वैल्यू -5 आ रही है, 4 पे 0 आ रही है और 6 पे 16 आ रहा है। तो इतने सारे पॉइंट हमने पॉजिटिव में लिए हैं। उसी तरह निगेटिव में भी हमने -1 -2 -3 और -4 ले रखा है, जिसमें -1 पे -5 आ रहा है, -2 पे 0 आ रहा है, -3 पे -7 +7 एंड -4 पे 16 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ को भी हमने प्लॉट कर रखा है। देखिए यहाँ पे -4, 16 इसमें आएगा, -3, 7 -2, 0 -1, 5 0, -8 एंड सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा जो 1, -9 है और 2, -8, 3, -5, 4, 0 एंड 6, 16। तो इस तरीके से ग्राफ को ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि बच्चों ये ग्राफ कैसा है, ये कुछ पैराबोलिक शेप है। ये शेप क्या कहलाता है, पैराबोलिक शेप कहलाता है। तो यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक का कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये पैराबोला टाइप का शेप मिलेगा, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्लियर हो चुका है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल को हम प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है और क्वाड्रेटिक को प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ पैराबोलिक नेचर मिलेगा, यानी पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। अब देखिए आप कहेंगे सर क्या ये हमेशा इसी तरीके का ग्राफ मिलता है? नहीं बच्चे, ये आपका जो है डाउनवर्ड्स भी ग्राफ मिलेगा। ये ऐसा कब होगा, ये डिपेंड करेगा x² के कोफिशिएंट पे। इफ x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव द ग्राफ विल बी अपवर्ड, अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव तो ग्राफ विल बी डाउनवर्ड। लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, तो जो कि आप 11th में पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन चैप्टर में, जिसमें पैराबोला पढ़ेंगे तो वहाँ सारे चारों डायरेक्शंस पे दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 10th में आपको बस जानने के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड को बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लिया, जिसमें आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक नेचर का मिल रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, हमने देखा कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है, क्वाड्रेटिक का प्लॉट कर रहे हैं तो एक पैराबोलिक मिल रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, किस एक्सिस को कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब, सपोज दैट px आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका ये इस लीनियर फॉर्म में ऐसे दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल ax + b है तो उसका जीरोस क्या होगा, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किया था। तो बच्चों इसका जीरोस क्या होगा यहाँ पे, क्या आप निकाल सकते हैं? यस सर, अगर इसको इक्वेट कर दिया जाए तो x की वैल्यू -b/a आएगी, यही इसका जीरोस होगा। इसका मतलब यहाँ पे एट x = -b/a y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ज्योमेट्रिकली जीरोस की मीनिंग समझने के लिए कि आपको चेक करना है कि y की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है, वही आपका जीरोस डिनोट करेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ में ऐसे ही जनरल ग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये लाइन को, ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और ये किस टाइप के इक्वेशन या पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कैसे, हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये पास कर रहा है किससे, यानी क्रॉस करते हुए वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को भी क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये एक्स एक्सिस पे अगर क्रॉस कर रहा है तो कहीं पे वाई 0 है।
तो आप कहेंगे यस सर वाई ज़ीरो है। वाई ज़ीरो कहाँ पे है सर? इस पॉइंट पे ज़ीरो है। तो ये क्या कितने पॉइंट मिल रहे हैं ऐसे जहाँ पे वाई ज़ीरो है सर? केवल और एक पॉइंट मिल रहा है। तो केवल एक पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं यहाँ पे? सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 1। कब? जब लाइन स्ट्रेट लाइन है तब, सॉरी यानी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तब। जब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है इट मीन्स द ग्राफ यानी द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, सो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर दैट ग्राफ विल बी ओनली 1। ठीक है। सिमिलरली कोई और ग्राफ ले लेते हैं। अगर आप ये कहें कि सर हमको जो है इस तरीके से प्लॉट करना है, या फिर लाइन हमने ऐसे ले लिया, या फिर लाइन हमने ओरिजिन से पास करते हुए ले ली तो तीनों केसेस में आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, एक एक्स एक्सिस के एक ही पार्ट से यानी एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक ही एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे वाई ज़ीरो होगा। तो जहाँ पे वाई ज़ीरो होता है उसी पॉइंट को हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उसी से काउंटिंग होती है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए ग्राफ अगर लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल के जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ केवल और केवल एक होगा। अब सेकेंड देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक ऐसा ही शेप होता है, बिल्कुल ऐसा शेप होता है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे भी हमने देखा था 2 पॉइंट पे जीरो, वाई की वैल्यू 0 मिली थी, -2,0 एंड समथिंग। उधर भी आपको मिला था 2,0 यानी 2 पॉइंट्स आपके कुछ मिले हुए थे। ठीक है, तो वो क्या उन पॉइंट्स पे वाई की वैल्यू 0 आ रही है। तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे चेक करेंगे हम कि वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, यानी कि वे सारे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? एक्स एक्सिस के पॉइंट्स। वे सारे एक्स एक्सिस के पॉइंट जहाँ पे y की वैल्यू 0 है वही ज़ीरोज़ डिनोट करता है किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब रेडी हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ। ओके, यानी कि जस्ट आप जो है ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल होगा या विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सपोज दैट यहाँ पे ये वाई एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि 2 जगह पे y की वैल्यू 0 होगी। इसके लिए इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा सर? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसका 2 होता है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। यानी कि अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ ज़ीरो 2 मिलेगा, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ ज़ीरो 3 मिलेगा, डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 मिलेगा, एंड सो ऑन। n डिग्री है तो n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ जनरल ग्राफ देख लेते हैं जो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या फिर 4 रूट वाले या 5 रूट वाले हैं। उनको प्लॉट नहीं करेंगे, उनको जस्ट हम एक ग्राफिकली आपको शो करते हैं। सपोज दैट एक ग्राफ है आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। यस, आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, या क्रॉस कर रहा है, या कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वेयर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन दिस ग्राफ फॉर दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा हो, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? काउंट कर लीजिए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 6। ओके, चलिए इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिए। सपोज दैट आप कहेंगे सर ज़रूरी है क्या कि ये ग्राफ इंटरसेक्ट करना ही चाहिए? देख लेते हैं। आप जरा देखिए, एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया कुछ इस तरीके से जो टच करके वापस चला आया। तो ध्यान दीजिए, क्या यहाँ इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे चेक करिए, क्या इस पॉइंट पे वैल्यू y की 0 है या नहीं है? आप कहेंगे सर एब्सोल्युटली यहाँ पे 0 है। तो जब 0 है तो वही तो ज़ीरोज़ हुआ, वही तो पॉइंट ज़ीरोज़ हुआ। क्यों? क्योंकि जब y की वैल्यू 0 है तो उस समय जो x का वैल्यू है यानी कि जो पॉइंट है वही ज़ीरोज़ कहला रहेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है तो पूरा मतलब पूरी तरीके से स्टेटमेंट क्या होगा? इफ़ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस दैट पॉइंट विल बी नोन एज द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 1 2 3। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू
3। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज आपका खत्म हो गया। बात समझ में आ गई है कि ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच कर रहा है तो वही नंबर ऑफ जीरोज डिनोट करता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, जस्ट उस ग्राफ से आपको नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है। वेरी सिंपल, तो उसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो ठीक है, ओके 2.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस हमने पढ़ाया, जिसमें हमने बताया कि जितनी बार वो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या टच करे वही नंबर ऑफ जीरोस उस ग्राफ के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी सभी केसेस में देयर आर 6 ग्राफ्स ऑफ polynomials are given here, we have to find the number of zeros in each case. So first of all, फर्स्ट में देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे देखिए कि ये ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब कभी भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। इस वाले ग्राफ में देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे कट गया, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। सेकंड, इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर अगेन मूव किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। सर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3 इन दिस ग्राफ। वेरी गुड। इसमें देखिए फोर्थ पार्ट में यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सर नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। लास्ट देखिए ये ग्राफ यहाँ से इंटरसेक्ट करके गया, फिर यहाँ पे टच करके गया, जैसा कि मैंने बोला कि टच करता है तो भी वो जीरोस काउंट होगा, तो यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो 1 2 3, सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को। देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि किसी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। हमने डिग्री देखा, हमने वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल देखा, हमने जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देखे कि जीरोज़ एक्चुअली क्या है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा। साथ ही साथ हमने ग्राफिकली जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, जस्ट आप जो है ग्राफ को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो 2.1 हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.2 के लिए जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए ताकि वो पढ़ सके, अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू।